जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं 100% करंट अफेयर्स की सफलता वाली क्लास। तो आज हम फिर उपस्थित हो चुके हैं लेके आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होते हैं और आपको औरों से एक कदम आगे रखते हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, उसका कारण था कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, इससे कारण क्लास नहीं आ पा रही थी, तो उनको दूर हो चुकी है सारी समस्या और हम एक बार पुनः आपके बीच में प्रश्न लेकर आ चुके हैं और अब क्लासेस डेली होंगी। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो किसने किया है? ये बिहार राज्य ने किया है। किसने? बिहार राज्य ने अपने बजट का 18.3% क्या किया है? शिक्षा को आवंटित किया है। अब बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। ठीक। अभी राजविंदर सिंह भट्टी को हाल में क्या बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ? बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक। बिहार सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया और बिहार में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, पटना बिहार जो है ये 18.3% अपने बजट का। अच्छा, तो क्या इससे ऊपर भी? हाँ, तो इससे ऊपर एक राज्य और कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने बजट का 18.82% शिक्षा पर खर्च किया है। उसके साथ ही क्या ये देश की सबसे बड़ी खर्च करने वाली राज्य है। और दूसरे नंबर पर कौन है? बिहार। कितने के साथ? 18.3% के साथ। तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? तो कहाँ किया? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। क्या चीज? बोइंग ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया। अब आप लोग के दिमाग में कि ये बोइंग क्या है? तो बोइंग क्या है? यह एक एरोप्लेन कंपनी है जो कि एरोप्लेन का निर्माण करती है और इसने ही अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर गुरुग्राम में लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीरे शहर के रूप में कौन सा राज्य या सिटी शुमार हुआ? तो कौन सा? बेंगलुरु सिटी क्या हुआ है? विश्व के सबसे धीमे में क्या है? दूसरे नंबर पर हुआ है ड्राइविंग करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया है? भारत देश को चुना गया। किस लिए? तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? कौन? के.टी. पटनायक ने। किस राज्यपाल के रूप में? तो कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के राज्य के पाल के रूप में इन्होंने क्या किया है? शपथ लिया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कहाँ? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम पेमा खांडू और गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी के.टी. पटनायक। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वालोंग मेले का आयोजन किया गया। किस मेले का? वालोंग मेले का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू करवाया। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू हुआ है। किसने किया था? तो ये मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में जैगवार लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? कौन? जैगवार लैंड रोवर इंडिया। तो नए कौन बने हैं? राजन अंबा। कौन बने हैं? राजन अंबा। अब सीईओ और एमडी की नियुक्ति की बात है तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये के सत्यनारायण राजू बने। कौन? के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अप्सरा अय्यर बने हैं। और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में मोंटी देसाई को क्या किया गया? मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। और प्रमिला जयपाल यूएस इमिग्रेशन के रैंकिंग सदस्य नामित हुई। इतना चीज आपको याद। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में किस बैंक में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की? तो किसमें? इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत हुई। ठीक। अब इसकी बात है इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1937 में हुई। कब? 1937 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर चेन्नई में। ठीक। और इसके सीईओ कौन है? तो पार्थ प्रत्यम सिंह गुप्ता है। कौन? पार्थ प्रत्यम सिंह गुप्ता जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन करेगा? क्या चीज? वस्त्र मंत्रालय कर रहा है। कौन सा? टेक्नोटैक्स। ये विश्व का एक बार मेला लगता है और इस बार इसका आयोजन कहाँ होगा? मुंबई शहर में होगा। कहाँ? मुंबई शहर में। और मुंबई शहर कोरोना के बाद सबसे ज्यादा कारखाना खुलने वाली राज्य में शुमार है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? क्या है? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023। तो इसमें कौन है? इसमें डेनमार्क सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। ठीक, और डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क ने कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। कहाँ? कोपनहेगन। और इसकी करेंसी क्या है? क्रोना है। और इसके पीएम कौन है? मैट फेडरमैन है। कौन? मैट फेडरमैन। ठीक, अब ये ग्लोबल लेबर रिलेशंस है क्या? तो इसमें है कि सरकार द्वारा निकाली गई रोजगार और बेरोजगारी के बीच में लोगों का जो संघर्ष होता है या लोगों कैसे मैनेज करते हैं उस चीज को इसमें जगह दिया जाता है। ठीक, तो एक तरह से बेरोजगारी से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इन्होंने? नई दिल्ली में किया। कहाँ? नई दिल्ली में किया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट बॉट लॉन्च किया है? तो UIDAI ने आधार कार्ड, तो किसको? आधार मित्र को उन्होंने लॉन्च किया। क्या? आधार से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने के लिए। अब ये UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम। और इसने क्या किया है? आधार मित्र को लॉन्च किया है आधार कार्ड से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी किसने की? तो किसने किया है? मणिपुर ने किया है। अब बात मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल है। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह है। कौन? एन वीरेन सिंह। और यहाँ की गवर्नर, तो गवर्नर अनसुईया उइके हैं। कौन? अनसुईया उइके। अब मणिपुर की, तो मणिपुर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। किसका? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का। मणिपुर में ही मान नगाई उत्सव मनाया गया और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ होगा? तो वो भी मणिपुर में ही मनाया गया। और इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए चीफ मिनिस्टर व हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्या? आम लोगों की शिकायत सुनने के लिए सीएम व हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। खोंगजोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मणिपुर में ही मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खोंगजोंग दिवस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो यहाँ के राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। ठीक, राजधानी ढाका और करेंसी टका। ठीक, और यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। अब राष्ट्रपति की बात है तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? पेट्रो पावेल बने थे। दीना बोलुआर्टे पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। निकोस क्रिस्टोडायलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। ठीक, इतना चीज आपको नियुक्ति की और राष्ट्रपति के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रेलवे ने कहां से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन कहां से हुई? दिल्ली से शुरू की गई है। अच्छा, ये भारत गौरव डीलक्स जो एसी टूरिस्ट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक। क्या? श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक है। किसका नाम? गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का नाम है, जिसको दिल्ली से स्टार्ट किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल के किस राज्य के लिए TMT वर्ष का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो कौन से? त्रिपुरा राज्य ने क्या किया है? टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल के किस राज्य के लिए TMT वर्ष? तो ये किसके? त्रिपुरा के लिए किया गया। अब त्रिपुरा की बात तो इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। और इसके सीएम कौन है? तो इसके चीफ मिनिस्टर मणिक शाह है और गवर्नर सत्यदेव नारायण। अब त्रिपुरा की बात है तो चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में क्या? मिशन 929 शुरू किया है, जिसको हम मिशन 929 के रूप में जानते हैं। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना भी शुरू किया है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक, इतना चीज आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में बालिपा नारायण का निधन हुआ। यह कौन थे? तो यह एक गायक थे। क्या थे? एक गायक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टारजन ने इस्तीफा दिया? अब देखिए, ये देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टारजन ने इस्तीफा, किस देश के? स्कॉटलैंड के। किसके? स्कॉटलैंड की। अब स्कॉटलैंड की बात है तो कैपिटल क्या है? हिंडनबर्ग। क्या? हिंडनबर्ग। और इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो किस देश के बीच में? साउथ अफ्रीका। क्या चीज?
दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किससे समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया है। अब बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो इसकी 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, फ्रेंटम। कौन? एक जुडिशियल है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक आपका विधायिका है। तो ये 3 है और इसकी करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रेन इसकी करेंसी है। क्या? साउथ अफ्रीकन रेन साउथ अफ्रीका की करेंसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? HDFC बैंक। इसने क्या किया है? यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला निजी क्षेत्र बना है। अब HDFC की उसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी क्योंकि उस दिन से क्लास नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चंस को कवर भी करना है साथ में, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए क्वेश्चंस ऑफ नंबर ज्यादा है, कुछ दिन चलेंगे। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो कौन करेगा? IIT रुड़की। कौन? IIT रुड़की। अब IIT रुड़की के अलावा IIT मद्रास को क्या हुआ? इसरो के लिए स्पेस लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है और नासा और IIT मद्रास को शोधकर्ता ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 21 फरवरी और इस इवेंट्स में हम देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट ऐतिहासिक घटनाएं जो आपको जानना जरूरी है या आपके एग्जाम में कहीं न कहीं से आ सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। आज ही के दिन 21 फरवरी में डच ने क्या किया था? 1795 में सीलोन और श्रीलंका अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक, कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का आज ही के दिन 1829 में निधन हुआ। ये क्या थी? जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी एक वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी, उसी तरह से उनके ही समकक्ष इनको माना जाता है, जिनका निधन 1829 में आज ही के दिन हो गया था। रानी चेन्नम्मा कहाँ की? कर्नाटक की है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका में सिलाई मशीन को 21 फरवरी 1842 को पेटेंट कराया गया। आज ही के दिन क्या किया? सिलाई मशीन को पेटेंट कराया गया था। और लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा 2004 में आज ही के दिन WTA खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। और नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1959 में हुई। नासा ने 1981 में सैटेलाइट कोमस्टर 4 का प्रक्षेपण किया था। किसका? 1981 में सैटेलाइट कोमस्टर 4 का प्रशिक्षण किया था। और यूगोस्लाविया ने 1974 में आज ही के दिन संविधान स्वीकार किया था। और इसी के साथ हमारा आज की क्लास की खत्म हुआ और रोज की तरह एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ हम इस क्लास को खत्म करेंगे, ताकि आप दिन भर ऊर्जावान बने रहें और अपने मंजिल को पाने के लिए सतत प्रयास में लगे रहें। इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं, पर पूरे उनके होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। इसी के साथ आप लोग को ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।